देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये भी एक कैलकुलस का पार्ट है। जिस ढंग से हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़े उसी ढंग से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को भी स्टडी करेंगे। तो हम लोग कुछ फॉर्मूला को सबसे पहले देखेंगे कि सर कौन कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हैं। देखो डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास हम लोग डेरिवेटिव को स्टडी कर चुके हैं। इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। पहले आप डेरिवेटिव का स्टडी किए थे, डिफरेंशिएशन आया, फिर आप पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन, यानी इसको हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव। तो देखो डेरिवेटिव में हम लोग क्या पढ़े थे कि डी वाई बाई डी एक्स, अगर एक्स पे पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन हो तो उसको आप लिख सकते हो एक्स पे पावर एन, या आप डिफरेंशिएशन करते थे एक्स पे पावर एन का। ठीक है, तो क्या आता था सर, एन एक्स एन माइनस वन। देखो तो इमेज सही जा रहा है, एक बार बोल दो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स पे पावर अगर एन है तो एन एक्स पे पावर एन माइनस वन लिखते हैं। बट देखो इंटीग्रेशन में तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन होता है कुछ ऐसा, ठीक है, एस टाइप का। ठीक है, और अगर बात करें कि एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो सर, एक्स जितना पावर है प्लस वन करो, और बाई जितना पावर था उसको आप नीचे लिख दो, और प्लस सी। तो ये सी क्या है, दिस इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन भी हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। जो अभी आप स्टडी कर रहे हो वो कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसका ना ही इनिशियल पॉइंट पता है ना ही फाइनल पॉइंट पता है। जिस किसी इंटीग्रेशन का इनिशियल और फाइनल दिया रहा वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव में क्या पढ़ते थे, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता था, वन होता था। बट यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन सिर्फ डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, x, और प्लस आपको क्या लगाना, आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है। उसी प्रकार साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था सर, cos x होता था। तो ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। तो हम लोग साइन का इंटीग्रेशन ना करके क्या करेंगे, cos का इंटीग्रेट करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में। तो cos का फिर ये क्या दे देगा, sin x प्लस सी। उसी प्रकार देखो यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, माइनस को हम लोग यहीं पे करते लिख सकते हैं। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। अरे समझ रहा है, बोल दो एक बार। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो उसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। ठीक है, तो बोलोगे सर टेन एक्स का, तो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। जस्ट एंटी डेरिवेटिव, जो आप काम करते थे डिफरेंशिएशन में, जस्ट उसका उल्टा ही करना है। उसमें क्या करते थे, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, जबकि आपको क्या करना है, जो उसका आउटपुट दे रहा था उसी को आपको इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा, टेन एक्स। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा वैल्यू, सेक एक्स। और लास्टली जो फॉर्मूला देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का आएगा माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस सी। कुछ और देखो, ये तो था जो तुम्हारा एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ था। अगर मान लो कि सर अभी आपने पढ़ाया कि अगर x पे पावर n dx है, क्या है, x पे पावर n dx है, तो क्या लिखेंगे सर, x जो जितना भी पावर दिया है प्लस वन बटा n प्लस वन और प्लस सी लिखेंगे। अरे यही लिखेंगे ना। बट एक एग्जांपल को लेके देखते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, कि अगर x पे पावर 10 है और dx के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 10 प्लस वन डिवाइड बाई 10 प्लस वन और प्लस सी लिखोगे। तो फाइनली आंसर क्या देगा, x पे पावर 11 डिवाइड बाई 11 प्लस सी। अरे इतना ही आएगा, बोलो। बट हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, कुछ ऐसा इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेट करना है आपको, अगर दिया रहा है x पे पावर n dx है, तो सर आप क्या लिखोगे, अगर ऐसा फॉर्म कहीं दिखा कि x पे पावर n है तो आप क्या करोगे, x लिखोगे, जो भी पावर n दिया उसमें प्लस वन करोगे, और डिवाइड बाय जो आपका पावर था उसी को फिर से आप डिनोमिनेटर में लिखोगे।
और ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए इसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अरे ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है रचना? इतना तो समझ में आ रहा है, बोलो। कहाँ गए सब लोग? अगर उसी प्रकार इंटीग्रेशन मान लो 20 लिखा है और dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या करोगे कि सर x 20+1 डिवाइड बाय, क्या करोगे, 20+1 लिखोगे और प्लस c लिखोगे, तो फाइनली तुम्हारा आंसर कितना आएगा, x पे पावर 21 डिवाइड बाय 21 प्लस c। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 20 का आंसर। मान लो, और आगे चलते हैं, और क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। एडिशन में दिया रहा कि आपको इंटीग्रेशन करना है, देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ भी कांस्टेंट ए है, अरे ठीक है, यहाँ भी कांस्टेंट क्या है, ए है। क्या करेंगे, जैसे उसमें बाहर निकालते थे, इसमें 1/a लिखेंगे। क्या करेंगे, 1/a लिखेंगे। और इंटीग्रेशन अब किसका बचा, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2+1 डिवाइड बाई 2+1 प्लस सी। सो फाइनली आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 1/2a एक्स पे पावर 3 प्लस सी। ये तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। सब लोग कनेक्ट है या चला गया? बोलो सूरज, तुम लेट से कनेक्ट हुआ है। यही है सर। देखो इसको सर और मैसेज नहीं अलग, आया था क्या बाबू? सर, मतलब नेट ऑन नहीं था ना, तो मैसेज नहीं आया था। फिर राजीव कॉल किया तो देखे मैसेज आया। अच्छा ठीक है। देखो देखो देखो, तुमको लोग को गलत पकड़ना है। क्या गलत है, अभी बता रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन है, इंटू डी एक्स है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन है इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर अगर हम लिख रहे हैं कि सर x पे पावर सिर्फ n है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमको पता है कि सर आपने बताया ऊपर में कि सर आप लिखोगे n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस सी लिखोगे। अरे ठीक है, बट अगर हम ax प्लस बी को क्या फील करें कि वो पूरा x ही है, तो x पे पावर क्या है, n है, तो होगा तो ऐसे ही कि सर ax प्लस बी टू द पावर n+1 ही लिखेंगे और डिवाइड बाय n+1 लिखेंगे। बट देखो x के साथ यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो, क्या इससे जो ऊपर वाला तुम क्वेश्चन पढ़ा, क्या वैसे ही था ये? हाँ सर। नहीं था। देखो इसलिए एक जगह लिख दिए हैं, अगर सिर्फ इंटीग्रेशन तुम कर रहे थे ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और तुमको करना क्या है, अभी देखो फिर से लिख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी पे होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये जो कांस्टेंट है ना, सिर्फ इस कांस्टेंट को बाहर करोगे और तुमको इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये तुम बाहर लिखोगे, एक्स स्क्वायर का x³/3 और प्लस 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/a इंटू ए एक्स प्लस बी पे क्यूब प्लस 3, ये इसका आंसर होगा। सो ये जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, ये क्या होगा, आंसर गलत होगा। ठीक है, अभी का जो आंसर होगा ये सही होगा। हम लोग और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। वॉइस क्लियर जा रहा है? आज हमारा पेन ही काम नहीं कर रहा है, बट फिर से हम लोग देखते हैं करके। मान लो यहाँ लिखा रहा कि सर 6x प्लस 8 टू दी पावर कितना है, 3 है। ठीक है, क्या है, 6x प्लस 8 टू दी पावर क्या है, 3 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी देखो कि जब हम पढ़े अभी फॉर्मूला है कि सर अगर फंक्शन क्या हो ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन है, तो जो भी फंक्शन ए के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको आप क्या लिखोगे, 1/a। ठीक है, उसको क्या लिखोगे, 1/a। फिर क्या करोगे, जो फंक्शन दिया है जिसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन था, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, n+1 और प्लस सी लगा देंगे।
सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। उसी प्रकार यहाँ देखो x के साथ कांस्टेंट कितना है, 6 है, तो आप क्या लिखोगे 1/6। ठीक है, तो और क्या बच गया, ax की जगह 6x प्लस 8, और 3 की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। अरे बोलो 3 प्लस 1, हाँ सर। तो ये हो गया 1/24, मल्टीपल कर दिए, और ऊपर आ गया 6x प्लस 8 टू द पावर 4, और प्लस सी लगाएंगे, नहीं तो आपका आंसर क्या रहेगा, मतलब एक नंबर काट सकता है। आर्बिट्री कांस्टेंट आपको लगाना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी इसका लिमिट आपको पता नहीं है, जब आपको लिमिट पता जो हो जाए उस टाइम आप आर्बिट्री कांस्टेंट को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा है, जो एक्सरसाइज 7.1 का है, ठीक है, जो कि तुम लोग को 12 क्लास में पढ़ना है, अभी सिर्फ यूज करना है। पहला क्वेश्चन देखो, अगर साइन 2x है, ठीक है, साइन को भी देख लेते हैं, बट अभी जो सिमिलर पढ़े, क्या ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है ax प्लस बी पे होल स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करना रहा तो क्या हो जाएगा 1/a, क्योंकि x के साथ क्या है कांस्टेंट है, a है, और क्या लिखोगे ax प्लस बी, पावर 2 है तो ऊपर 3 हो गया और नीचे भी 3, और प्लस क्या करोगे c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बट अगर हमें निकालना है साइन 2x का, हमें निकालना है cos 3x का, हमें निकालना है एक्सपोनेंशियल पावर 2x का, तो कैसे होगा, तो चलो देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला कि सर अगर इंटीग्रेशन साइन x है, अगर इंटीग्रेशन साइन x है, देखो डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। C4 चेंज बताए थे, बट इंटीग्रेशन क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव है, जस्ट उसका उल्टा, जो उसमें आउटपुट माइनस देता था, अभी क्या करोगे साइन में वो आउटपुट माइनस देगा, क्योंकि साइन में उसमें पॉजिटिव देता था, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x प्लस सी। तो ये तो था सिंपल फॉर्मूला, बट अगर इस x के साथ क्या आ जाए, एक कांस्टेंट टर्म और प्लस बी कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या ये फॉर्म वही आ गया ax प्लस बी। तो आपको उस a को क्या करना है, सबसे पहले नीचे लिख देना है, फिर जो फॉर्मूला है साइन का क्या हो जाता है, तो सर माइनस कॉस, एंगल कितना है तो ax प्लस बी, और ये है इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन, इसलिए आपको c यूज करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/a cos ax प्लस बी एंड प्लस सी। अरे ठीक है, मान लो अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी बुक में कि सर वो लिख रहा है सिर्फ इतना ही, साइन 2x, क्या लिख रहा है साइन 2x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ तो b की जगह कुछ नहीं है, तो देखो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं समझने के लिए, साइन 2x प्लस 0, अरे कुछ नहीं तो 0 है ना, ठीक है, तो माइनस तो पहले लगाएंगे, और a की जगह क्या है 2 है, तो 1 क्या करेंगे 2, और साइन का क्या हो जाएगा सर cos हो जाएगा, और एंगल कितना है 2x, और प्लस क्या लगा देंगे c लगा देंगे। क्या सबको समझ में आया, बोलो, नहीं तो फिर से बताएंगे, बोलो एक बार जल्दी। यस सर। हाँ, तुमको समझ हाँ में आया रचना, क्या कर रहे हैं, यस सर। यशराज देवराज, यस सर। चलो चलो आगे चलते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखो अगर सेकेंड क्वेश्चन है cos 3x, देख लेते हैं इसको भी कैसे करेंगे, सेम तरीका यूज करेंगे, ठीक है, cos 3x। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़े सर, क्या पढ़े कि सर अगर cos x dx रहेगा, तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो ये है एंटी डेरिवेटिव, तो ये होगा प्लस में आंसर आएगा, यानी कि क्या आएगा sin x प्लस सी। और आपसे अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहे कि सर cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा, देखो फिर वही फॉर्म में है, तो 1/a लिखोगे पहले, फिर साइन का क्या, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या है तो ए एक्स प्लस बी, और प्लस क्या लिख दोगे सी लिख दोगे। तो जो तुम्हारा अभी क्वेश्चन है वो है cos 3x, cos 3x। तो यहाँ देखो b की जगह क्या है 0 मान लें, ठीक है, इस बार लिख दे रहे हैं, आगे लिखेंगे नहीं, तो a की जगह क्या है तो 3 है, तो 1/3, cos का क्या लिखोगे साइन 3x, अरे बोलो इंटू प्लस सी, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया।
अरे ठीक है, एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन भी आउटपुट एक्सपोनेंशियल ही देता है, और इंटीग्रेशन में भी वही है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको एक्सपोनेंशियल का याद नहीं करना होगा। इसका भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का पावर एक्स प्लस सी। बट इसका इंटीग्रेशन पूछा है आपसे, देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है ई पे पावर 2x है, ई पे पावर क्या है देख लो, ई पे पावर क्या है 2x है। सर बनाइए कैसे होगा, देख लीजिए, देख लीजिए आप लोग कैसे सर बनाएंगे। बनाना तो आप ही को है कि अगर इंटीग्रेशन e पे पावर x के जगह क्या है ax प्लस बी है, अब आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि जहां भी फंक्शन ax प्लस बी रहेगा, या किसी के पावर के साथ रहे या किसी एंगल में रहे या खुद वो x ही क्यों ना रहे, तो आपको जो x जो कांस्टेंट है उसको पहले 1 बटा जो भी है उसको लिख देना है। और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ax प्लस बी ही होगा, और प्लस c लिख दोगे। अरे समझ पाया सब लोग, बोलो। तो क्वेश्चन क्या था, e पे पावर 3x था, नहीं सॉरी 2x है। जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लगा के देखते हैं कि e पे पावर 2x है, e पे पावर क्या है 2x है, लगा के देखते हैं। सर e पे पावर क्या है 2x है इंटू डी एक्स। तो देखो अब प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको लिख दो 1/2, और e पे पावर क्या हो गया 2x, और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस c लिखेंगे, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। अरे ठीक है, बोल लो। अभी हम लोग को यस पढ़ना सर। है डिफिनिट इंटीग्रेशन, देख लो एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन हमने क्या बोला, इस इंटीग्रेशन जो अभी ऊपर पढ़े वो इनडिफिनिट था, उसका ना ही लोअर लिमिट पता था ना ही अपर लिमिट पता है। देखो यहाँ पे a जो है वो क्या है लोअर लिमिट है, और b जो है वो क्या है अपर लिमिट है। अरे ठीक है, अगर यहाँ जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, मान लो x के रिस्पेक्ट में है तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है, फिर उसमें क्या करना है बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बार एफ बी को रखोगे और माइनस क्या करोगे एफ ए करोगे। ये तुम्हारा डिफरेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, करके देखें। जो कुछ नहीं था, जो भी इंटीग्रेशन जो तुम सीखे अभी इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट आपको पता होगा, लिख देना। एक बार अपर लिमिट को एक बार उस फंक्शन में रखना, फिर माइनस करना, फिर लोअर लिमिट को उस पर रखना। करके देखते हैं तभी समझ में आएगा। क्या करके देखते हैं, करके देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है 1 से 2, तो देखो यहाँ लोअर लिमिट कितना है जी, लोअर लिमिट कितना है 1 और अपर लिमिट कितना है 2 2 है, और जो मेरे पास फंक्शन है वो क्या है एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करना है जो कि अभी ऊपर तुम सीखे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, एक्स पे पावर 2 प्लस 1 लिखेंगे, और डिवाइड बाइड भी क्या करेंगे 2 प्लस 1, बोलो इतना करेंगे, और एक बिग ब्रैकेट देंगे, लोअर लिमिट को यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो ये फाइनली क्या आ गया एक्स पे पावर 3 बटा 3। अरे आएगा इतना, बोलो। अब क्या करेंगे, जहां पे अपर लिमिट है, जहां पे अपर लिमिट है, एक बार अपर लिमिट को x में पुट करेंगे। तो देखो x पे पुट करोगे तो 2 पे पावर 3/3, फिर क्या था फॉर्मूला में माइनस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे लोअर लिमिट को फिर x में पुट करेंगे, यानी कि 1 पे पावर q/3। क्या इतना समझ में आया सभी को? तो 2 पे पावर q कितना हो गया 8 हो गया बाय 3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो तो 8 माइनस 1/3। देखो फाइनली आंसर क्या आ गया 7/3। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो आउटपुट आएगा हमेशा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल भी आएगा, ये भी याद रखना। जैसे इनडिफिनिट में फॉर्मूला भी दे रहा था, साइन का किए तो माइनस कॉस एक्स आ रहा था, कॉस का इंटीग्रेशन किए तो साइन एक्स आ रहा था, तो कहीं ना कहीं एक वेरिएबल आ रहा था। बट डिफिनिट इंटीग्रेशन में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। और देखो कहीं भी हम प्लस सी का यूज किए हैं, क्यों नहीं यूज किए,
क्योंकि हमें लोअर लिमिट से अपर लिमिट वैल्यू पता है कि ये फंक्शन 1 से 2 तक ट्रेवल करेगा या जाएगा या काउंटिंग करेंगे या समेशन करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। बट इंडेफिनिट में हमें पता ही नहीं था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसके साथ प्लस सी लगाते हैं। एक क्वेश्चन को और देखते हैं। मान लो, अरे मान लो कि सर अब अबर जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, अबर जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 2 तक कर रहे हैं और इंटीग्रेशन किसका है, x पे पावर 3 dx का। तो बताओ ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है? अमन बताएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है? सर इनडिफिनिट। इनडिफिनिट है। तो डिफिनिट कौन है भाई? और कौन बताएगा ये डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? डेफिनेट है। डिफिनिट है। अरे गधा, यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है ना, तो एक लिमिट जब दिया है तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 3+1/4 करेंगे। अरे ठीक है, और लोअर लिमिट कितना है, तो सर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितना है, 2 है। तो एक बार क्या करोगे, अपर लिमिट को x में पुट करो, एक बार अपर लिमिट को x बार पुट करो, तो 2 पे पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट को पुट करो तो 0 पे पावर 4 बाई 4। अरे ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन तो 0 हो गया। बचाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अरे ठीक है, तो 16/4, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखो फिर से ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो वैल्यू जो आउटपुट देता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। क्या सबको समझ में आया, या कोई और एक एग्जांपल है? बोलो, सभी लोग बोलो जल्दी। आ गया समझ में सर। आ गया सर, आ गया। बहुत अच्छा। Yes, sir. बहुत अच्छा। चलो एक ट्रिगोनोमेट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रिगोनोमेट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो वो चला 0 से π/2, वो चला कहां से, उसका रेंज क्या है? अरे साइन का ग्राफ मैथमेटिक्स में पढ़े हो ना, दिखता है ना उसमें, साइनोसॉइडल ग्राफ तुमको दिखता होगा। तो अभी तुम्हें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का। किसका इंटीग्रेशन करना है? साइन एक्स का। तो बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स में कन्वर्ट हो गया, फिर लिखोगे लोअर लिमिट 0 से कितना है, π/2। अरे 0 से कितना है, π/2। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या बोलता है, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक काम करो माइनस को कॉमन ही ले लो, माइनस को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ही ले रहे हैं। तो एक बार x की जगह क्या रखोगे, π/2 रखोगे, एक बार x की जगह क्या रखोगे, π/2 रखोगे, और फिर क्या करोगे, माइनस लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर एक जगह फिर क्या करोगे, x की जगह 0 रखेंगे। अरे बोलो, तो cos 90 कितना होता है, 0, और cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे ठीक है, तो बचा तुम्हारा माइनस, और ये बचा -1, और ये बचा -1, फाइनली आंसर कितना आ गया, तो तुम्हारा आंसर आ गया 1। तो ये था डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, हम लोग कहाँ यूज करेंगे, फिजिक्स में। ये पोर्शन तुम लोग को पढ़ना जरूरी था, जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किया।